अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि कैंडल्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, इनको कैसे रीड करना है। बेसिकली कैंडल्स बहुत तरह की होती हैं और इन मसलों में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो कैंडल्स यूज़ होती हैं ग्रीन और रेड यूज़ होती हैं, जिसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुनासिब है। अगर हम कैंडल्स की डिटेल में जाएंगे तो हम आगे नहीं जा सकेंगे। इन शॉर्ट जो मेन जो हमें पॉइंट चाहिए, जो सारे कैंडल्स का जो निचोड़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखें, ये जो रेड कैंडल नज़र आ रही है आपको, ये है बेरिश कैंडल, और ये जो ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं ये है अप ट्रेंड कैंडल, यानी कि इनको बेयर कैंडल कहते हैं। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आपको देखना है कि ये इंडिकेटर्स लगाकर चेक करना पड़ेगा कि अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स क्या होते हैं। आज हम आगे इस वीडियो पे बात करेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। उनमें से एक इंडिकेटर्स जो सबसे जो फेमस है, जो काफ़ी फेमस इंडिकेटर है, वो है मूविंग एवरेज का इंडिकेटर। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने एक बात हमेशा याद करनी है कि इसमें जो ट्रेंड होता है वो आपका फ्रेंड होता है। ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ये बात आपने अपने जहन में बैठा लेनी है। कभी भी आपने ट्रेंड के ऑपोजिट ज़्यादा चलने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट उठाना चाह रहे हैं, अगर आप डे ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, उसमें आप आउट ऑफ ट्रेंड चल सकते हैं ओनली फ्यू पिप्स के लिए। सबसे पहले देखते हैं ग्रीन कैंडल्स की क्या क्या चीज़ होती है। ग्रीन कैंडल जो होती है ये ओपन यहाँ से होती है, इस जगह से, और ये ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। इस कैंडल का मतलब ये है कि इस करेंसी पेयर में जो यूरो यूएसडी है, यूरो के ख़रीदार ज़्यादा थे, जिन्होंने कैंडल को उठाने के बाद ऊपर लेके गए। यहाँ पे ये बंद होगी कैंडल। इस पे हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे कि टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए से 5 मिनट का टाइम हो गया, 15 मिनट का टाइम हो गया, 1 घंटे का टाइम होता है। इस तरह से डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 का, 30, 45, 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 महीने का, 1 वीक का। इसमें से आप कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम बेसिकली होता है, इसको ट्रेडिंग आपने किस लेवल की करनी। अगर आपने डे ट्रेडिंग यूज़ करनी है तो आप 5 मिनट का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। अगर आपको कुछ दिनों की ट्रेडिंग करनी है कि आप ट्रेड लगाकर यानी कि 1 या 2 दिन बाद प्रॉफिट उठाना चाहते हैं, तो आप मिनिमम 1 आवर की टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। ये 1 आवर की जो टाइम फ्रेम होती है ये एक कैंडल के ऊपर डिपेंड करती है कि ये जो एक कैंडल बनी है ये 1 घंटे की कैंडल है। अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो हम 5 मिनट की कैंडल सेलेक्ट करेंगे। ये जो कैंडल बनी है ये 5 मिनट की कैंडल है, ये एक कैंडल 5 मिनट की है। तो बात हम कर रहे थे कि कैंडल्स को अंडरस्टैंड कैसे करना है। जैसे ग्रीन कैंडल है, ये यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे जाके क्लोज हुई, यानी कि यहाँ पे बायर्स ने इसको बाय किया और एकदम इसको ऊपर तक लेके गए और यहाँ पे आके छोड़ दिया। नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स ने यहाँ पे बाय किया और एकदम इसको ऊपर ले गए, फिर यहाँ पे आके छोड़ दिया जहाँ पर इन्होंने शुरू किया था। इसी तरह नेक्स्ट जब सेलर्स आए, सेलर्स ने इसको यहाँ से सेल करना शुरू किया, इस एरिया से उन्होंने इसको यहाँ तक सेल किया और फिर यहाँ पे आके इसको वापस छोड़ दिया। तो अब हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया 1 घंटे का, मतलब एक कैंडल 1 घंटे की, उस हिसाब से हमने इस पे करनी है ट्रेडिंग। अब हमें कैसे मालूम होगा कि ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं या डाउन ट्रेंड की तरफ। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंडिकेटर में एक मशहूर इंडिकेटर है जिसे हम मूविंग एवरेज के नाम से जानते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे मूविंग एवरेज का क्या सिस्टम है, वो किस तरह से लगाया जाता है। मूविंग एवरेज ये इंडिकेटर एक है, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल बेसिक प्रो, ठीक। इंडिकेटर्स तो से 3 लग गए हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। मूविंग एवरेज 921 नहीं चाहिए हमें 5। इस टाइम इस पर कोई इंडिकेटर अप्लाई नहीं है जी, तो हमने इस पे लगाया है मूविंग एवरेज का इंडिकेटर।
अब हम जाएंगे इसकी मूविंग एवरेज की इंडिकेटर की सेटिंग के ऊपर। इस पर हमने टाइम फ्रेम जो सेट किया है वो हमने कर लिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया, लेंथ 9, ओके 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 किया। अब हमने इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो ये हमने 50 के इस पे लेंथ सेट की है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 50 लेंथ है, इसको हमने ओके किया। हमने फिर एक और इंडिकेटर लगाया यहाँ से, वो भी मूविंग एवरेज का ही लगेगा, मूविंग एवरेज ये लग गया। इसका टाइम फ्रेम हम सेट करेंगे जो कि होगा 100। दो टाइम फ्रेम हो गए। 100 वाले का हमने कलर स्कीम यहाँ से चेंज कर लेंगे, इसको हम रेड लाइन पे कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ी सी लाइन मोटी होगी, विजिबल हो जाएगी ताकि देखने में आसानी रहे। और इसी तरह हम एक और इंडिकेटर लगाएंगे, वो भी मूविंग एवरेज का होगा। इसकी लेंथ हम रखेंगे 200, टाइम फ्रेम 3 मिनट, विजिबिलिटी, स्टाइल, कलर हम इसका चेंज करेंगे, इसको हम येलो कलर दे देंगे, थोड़ा सा विजिबल आए। तो इसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं, स्टाइल, इसका भी थोड़ा सा कलर और सेट कर लेते हैं। इनपुट टाइम फ्रेम 15 मिनट, डे ट्रेडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ टाइम फ्रेम, ये बात याद रखिएगा, ये है डे ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर, इसलिए 15 मिनट का इसको सेट किया है, क्योंकि ये चंद घंटों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा, उस पर आपको लॉस होगा। तो अब सिंपली यहाँ से हमने इसको टाइम फ्रेम अगर 15 मिनट का सेट कर लिया, क्योंकि सारा एक्सपो जोन से हैं इंडिकेटर्स, जो 3 MA इंडिकेटर्स लगे हैं। एक सबसे पहली बात आपने लगाना है 50 का, दूसरा लगाना है 100 का, तीसरा लगाना है 200 का। बड़ी बहुत इजी स्टेप है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है फॉरेक्स में पैसा कमाना, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की बात है। लाइक ये अब हम थोड़ा पिछले चार्ट की तरफ जाते हैं, मूविंग एवरेज की तरफ। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है, ट्रेंड आपका फ्रेंड है, ट्रेंड के ऑपोजिट आपने नहीं चलना अगर आपने पैसे कमाने हैं तो। अगर आपने अपना लॉस करना है तो आप ट्रेंड के ऑपोजिट चल सकते हैं, नो इशू। ये देखें, जो सबसे पहला जो इंडिकेटर था ब्लू वाला सबसे पहला था, और रेड वाला जो सा था सेंटर वाला था, जो था 100 का, और 200 का लाइन थी नीचे। थोड़ा पीछे हम ग्राफ के आते जाते हैं, आपको दिखाते हैं। लाइक आप यहाँ से देखें, ये लाइन इधर आ गई, जब येलो लाइन जो सी है इसको क्रॉस करके ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब है कि अब इसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। अगर आप इसको यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरफ, यानी कि आप इसको डाउन सेल करते हैं, जब आप इसको सेल करेंगे तो आप देखें कि इसके ऊपर कम से कम आपका 30 to 70 या 80 का रेशो होना चाहिए, यानी कि 30% ऊपर स्टॉप लॉस और मिनिमम 60% प्रॉफिट। यानी कि स्टॉप लॉस इस पॉइंट से जैसे ही लॉन्ग लाइन्स क्रॉस हुई 30% अगर वो ऊपर चला जाता है, यहाँ तक आ जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस लाजमी लगना चाहिए, प्रॉफिट होनी चाहिए यहाँ तक। ये देखें, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, ये जो 100 वाली 200 की जो लाइन थी, ये फेक इंडिकेटर है, आपने इसको कभी भी जोन से आना नहीं करना फॉलो। ये सब फेक इंडिकेटर्स हैं, इन पे जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके बाद आपने पंगे लेने हैं, अदरवाइज इस पर कोई पंगा नहीं लेना।
जब तक ये जो 100 MA की लाइन आपके सेंटर में इधर नहीं आ जाती, ये 100 MA की लाइन सेंटर में नहीं आ जाती, ब्लू MA की लाइन सबसे ऊपर नहीं होती और येलो वाली सबसे नीचे नहीं होती, तब तक ये आपका अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इधर जैसे ये ऑप्शन आ गई है अप ट्रेंड की, यहाँ से ये बता रहा है कि अप ट्रेंड है। अगर आप इसको इस पॉइंट से भी अगर आप इसको बाय करते, जैसे कि आप यहाँ से आप इसको बाय करते और इसको 100 पिप्स भी आप इसमें तकरीबन ले सकते थे, क्योंकि 2109 से लेकर ये कहाँ तक गया, यहाँ तक गया 24 तक गया। 200-300 पिप्स, काफ़ी पिप्स बन जाते हैं 2100 से 2400 तक, काफ़ी ज़्यादा पिप्स बन जाते तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट आप ले सकते थे, क्योंकि इस टाइम था ये अप ट्रेंड। तो इतनी प्रॉफिट काफ़ी होती है डे ट्रेडिंग के लिए, तो आप बार बार ये ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कुछ देर और देखते तो जैसे ये दोनों लाइंस आपस में मिलने लगी तो आपका मतलब है कि आपने अब यहाँ से प्रॉफिट उठा लेनी है, प्रॉफिट छोड़नी नहीं है। अगर आप प्रॉफिट छोड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब फिर यहाँ से ये लाइन जौन सी है, ये लाइन जौन सी 200 MA की अप ट्रेंड पे ऊपर आ गई, ये सेंटर में आ गई। इसी तरह ये अप ट्रेंड फिर से चेंज हो गया। और ये कभी भी बड़ी कैंडल्स पे आपने फोकस नहीं करना, ये फेक लाइंस होती हैं, इन पे कभी भी आपने, अगर आपने देखा डाउन ट्रेंड हो गया एकदम से तो आप इसको मज़ीद डाउन ट्रेंड करेंगे, लेकिन नहीं, इस पे आपको हमेशा लॉस होगा। ये फेक होती हैं, ये वक्ती तौर पे होती हैं, लेकिन इस पे प्रॉफिट बहुत कम होती है। कोई सम चांस होती हैं जब बंदा प्रॉफिट उठा लेता, अदरवाइज हमेशा लॉस ही हुआ है इस तरह की कंडीशन में। अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये जो स्मॉल कैंडल्स बन रही हैं, स्मॉल कैंडल्स, यहाँ से फिर ये ट्रेंड चेंज हो गया, येलो लाइन नीचे आ गई, ये वाली लाइन यहाँ पे आ गए ऊपर चली गई, ये वाली सेंटर में आ गई। ये जब तीनों को इस तरह से सेट हो जाए तो समझे अप ट्रेंड शुरू हुआ इस कंडीशन पे। तो ये अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, तो ये देखेंगे सारा अप ट्रेंड गया यहाँ तक गया। तो कितने पिप्स हो गए अगर आप यहाँ से इसको परचेज़ करें तो अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती है। यहाँ से आपने अगर इसको परचेज़ किया है 1,10,155 पे, तो ये कहाँ तक गया, इधर तक गया 26 तक। इससे नीचे अगर स्टॉप लॉस भी अगर आप सेट करते हैं यहाँ पे, तो फिर भी ये जो वैल्यू ड्रॉप हुई है उससे बहुत जो है ना नीचे जगह, उसके नीचे काफ़ी ऑप्शंस थी कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, प्रॉफिट की तरफ ही जाएगा ये। अब फिर ये डाउन ट्रेंड की तरफ यहाँ से फिर शुरू हो गया। ये पॉइंट है जहाँ से आपने इसको सेल पे लगाना है। यहाँ से आपने इसको सेल पे लगाया तो इससे 30 पॉइंट ऊपर यहाँ तक आप इसका स्टॉप लॉस सेट कर लें और नीचे प्रॉफिट देखें किधर तक गई। ये है कुछ घंटों के लिए ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इसको अगर टाइम फ्रेम अगर आप इसका सेट करते हैं ना 1 आवर का, तो फिर ये हो जाएगा 1 दिन या 2 दिन की ट्रेडिंग के लिए। फिर आपको प्रॉपर जोन सा ना इसका ये देखें टाइम फ्रेम मिलेगा, जिस पे आपको प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अगर डे ट्रेडिंग तो होती है स्कैल्पिंग के लिए, यानी कि कुछ देर आपने ट्रेडिंग की चंद घंटों के लिए 10 मिनट बाद, यानी कि सारा दिन आप कंप्यूटर के पास जुड़ के बैठे हुए हैं, आपने और कोई काम नहीं करना, बस ये इस पर नज़र रखनी है। जहाँ पे भी मार्केट अप एंड डाउन होगी प्रॉफिट हाली, फिर सेल परचेज करते गए, लेकिन उस पर नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा हैं और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। दोनों चीज़ें हैं। अगर आपका लक अच्छा चल रहा है तो आप प्रॉफिट अच्छी खासी उठाएंगे। अब ये देखिए ये मूविंग एवरेज 50, 100 और 200, ये देखिए यहाँ से अब ट्रेंड चेंज होगा तो ये किधर तक गया। ये है एक 1 आवर का चार्ट, तो इधर तक गया। कभी भी इस तरह की जो सी लोकेशन बनेगी तब आपने ट्रेड नहीं करना जब तक ये लाइंस क्लियरली विजिबल ना हो, यानी कि ये नीचे आ गई, ये सेंटर में आ गई, ये लाइन को ऊपर होना चाहिए, रेड वाली को सेंटर में होना चाहिए और येलो वाली को सबसे नीचे होना चाहिए, फिर आपका ट्रेंड चेंज होगा प्रॉपर। अदरवाइज कभी भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो ये था मूविंग एवरेज के बारे में जानने का तरीका। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में और इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।